मेरे वीडियो देखकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अपना अलग अलग होता है। इसलिए वीडियो देखकर उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। तो कुछ लोग को तो लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ लोग को लगता है कि मैं हिपोक्रेट हूँ, कुछ कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ। पर मैं आज सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे वीडियो में होता है वही क्लिनिक पे होता है। पेशेंट का एक एक वर्ड पहले मैं पेपर पर लिखता हूँ और उसके बाद उसका वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ भी हिपोक्रेटिकल इसमें नहीं है, जो लाइफ में है वही आपके सामने है, बिल्कुल ओपन लाइफ है। पर फिर भी लोगों को लगता है कि मैं कुछ कुछ हिपोक्रेसी से भी काम लेता हूँ। ये उनकी अपनी सोच है जो ठीक नहीं है, क्योंकि जब कुछ आप मरीज को देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। और जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो जो भी 40 साल में आपने सीखा, प्रैक्टिस में किया, जो भी निष्कर्ष निकाला, वो सारा ज्ञान आप एक वीडियो में नहीं डाल सकते, ये कभी भी संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो कुछ एक वीडियो में कहा गया है, आगे दूसरे वीडियो बनते हैं तो उनमें फिर मैं कुछ अलग बातें भी बताता हूँ। तो पर लोगों को लगता है कि जो मैंने वीडियो में कह दिया वो अटल सत्य है। ऐसा नहीं है, वो सत्य है, पर उसके अलावा और जो दूसरे वीडियो हैं, बाकी की बातें उसमें बताई गई हैं, तो वो भी आपको देखना और सुनना होता है, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। परंतु ऐसा लोग के अंदर, जैसे कहना चाहिए, धैर्य नहीं होता, या प्रतिक्रिया करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं सब वीडियो बनाकर आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि मैसेजेस के में जवाब नहीं दिया जा सकता, तो उसमें टाइप करना मुश्किल होता है, और वहाँ वीडियो का कोई ऑप्शन होता नहीं है। ऑडियो जो वॉइस मैसेज है उसका कोई ऑप्शन यूट्यूब पर होता नहीं है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसके भी जो इन्होंने लिखा है, किसी वीडियो को देखकर मेरे कमेंट लिखा है, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ा है, वो स्क्रीन पे आपको दिखेगा और मैं इनको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन पे जो दिखेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, पर वीडियो मेरे हिंदी में होते हैं, तो इसलिए हिंदी में ट्रांसलेशन करना जरूरी मैं समझता हूँ। तो ये लिखती हैं, सर मुझे अफसोस है, सर आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप अपने YouTube वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सभी को सहजयोग करने की सलाह देते हैं और एलोपैथी की भर्त्सना करते हैं। अब इसके अंदर 2 पॉइंट है। मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं करता हूं, मैं केवल सच्ची बातें करता हूं। वो किसी को अच्छी लगती हैं तो किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। और एलोपैथी की भर्त्सना मैं नहीं करता हूं, जो उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं। ऐसा ही मैं होम्योपैथी के शॉर्ट कमिंग्स भी आप के सामने लाता हूं, पर क्योंकि माइंड प्रेजुडिस होने से वो आप एक साइड देख रहे हो, दूसरा नहीं देख रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ही गलत हैं, जो गलत ढंग से समझे गए हैं। आगे कहती हैं, और होम्योपैथी को अपने ऊंचे स्तर पर ले जाने की बातें करते हैं। होम्योपैथी का स्तर तो बहुत ऊंचा पहले से ही है, मैं नहीं ले जा रहा हूं, मैं सिर्फ उस जो ऊंची चीज है उसको आपके सामने ला रहा हूं। तो आप उस अपने जो अधूरा ज्ञान है या गलत ज्ञान है उसको आप सुधार लेंगे, तो आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, उस ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां होम्योपैथी है। तो मैं आपको उठा रहा हूं ऊंचे स्तर पर होम्योपैथी के। होम्योपैथी का स्तर नहीं उठा रहा हूं मैं, होम्योपैथी तो ऑलरेडी उस ऊंचे स्तर पर
है ही। आपके वीडियो देखकर रोगी आपसे ऊंचे दर्जे की असली होम्योपैथी की उम्मीद करता है। बिल्कुल सही बात है, और मैं हमेशा लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकता हूं। वो मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ये वो अपनी सोच है उनकी, पर मैं जो हूं वैसा ही आपको आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आगे लिखते हैं ये, और साधारण से वायरल फीवर में रोगी से ऊंची फीस लेकर एक दवाई का नाम बता देते हैं, और साथ में डोलो यानी ये एंटीपायरेटिक जो बुखार उतारने की एलोपैथिक मेडिसिन है, डोलो भी खाने को कह देते हैं। ये तो हिपोक्रेसी है। अब ये इनकी अपनी समझ है कि क्या है ये। सबसे बड़ी समस्या फीस को लेकर आती है सबके दिमाग में, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है होम्योपैथ को पैसे देने की। यहां है समस्या। ये जो घटिया मेंटेलिटी है कि जी होम्योपैथ को पैसे नहीं देने। एलोपैथ के पास जो अभी ये चल रहा है आपका कोविड-19, सबको मालूम है कि एलोपैथी में इसका कुछ इलाज है नहीं, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक मेंटेन कर रहे हैं। और होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत अच्छा है, जो हम करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। अब वहाँ जब हॉस्पिटल में जाने से पहले वो एक मोटी फीस जमा कराने के लिए कहते हैं, उसके बाद एडमिशन आपको वहाँ मिलता है। और कितनी बार भी तो आपको एडमिशन मिलता ही नहीं है, वहाँ सीटें ही फुल होती हैं। तो आप जगह जगह सिफारिश लगा के उसमें एडमिशन लेते हो और उनके मुंह मांगी फीस देते हो, और वो फिर आपको बाहर खड़ा कर देते हैं कि रोगी से नहीं मिलना है। पर एक होम्योपैथ जो छोटी सी फीस लेता है और उनसे ज़्यादा जल्दी समय में ठीक कर लेता है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ तो होम्योपैथी हुआ, अगर उसको होम्योपैथी आती है तो उसकी फीस उस एलोपैथिक डॉक्टर से, हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ केसेस में मैंने सुना है कि हॉस्पिटल लोग 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी फीस ले रहे हैं सिर्फ 4-5 दिन के एडमिशन में कोविड-19 के। और हम लोग अगर उससे 2-3 हज़ार रुपये भी फीस मांगेंगे तो लोगों को लगता है कि हमने तो बहुत, जैसे बिल्कुल उनको लूट लिया, उनको पता नहीं क्या कर दिया, तो उनको ये फीस बहुत ऊंची लगती है। तो समस्या मेंटेलिटी की है, फीस की नहीं है। अगर वो लोग 15 लाख ले रहे हैं तो हमारी फीस तो 20 लाख होनी चाहिए, क्योंकि हम आपके घर में बिठाकर उसका इलाज कर रहे हैं। ये लग्जूरियस ट्रीटमेंट है, सेफ लग्जूरियस ट्रीटमेंट, और लग्जरी महंगी होती है, पर हम उतना उनके मुकाबले में अंश मात्र भी नहीं चार्ज करते हैं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि समाज की मानसिकता भी ऐसी नहीं है जो हमारी वर्थ उतनी ज़्यादा समझे। अगर ऐसे ही बहुत अच्छे होम्योपैथ समाज में बनते चले जाएंगे जो बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों का इलाज करेंगे, तो निश्चित रूप से एलोपैथ की फीस हमारे सामने बहुत कम पड़ेगी। होम्योपैथ की फीस उनसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समाज में एक मैसेज चला जाएगा कि होम्योपैथ की फीस इतनी होती है, तो लोग फिर उसी मेंटेलिटी से आपको फीस लेने देखने के लिए आएंगे। फिर ये नहीं कहेंगे जो अभी ये बहन जी कह रही हैं कि आप ऊंची फीस लेकर एक दवाई का नाम बता देते हो, तो इसीलिए तो फीस ले रहे हैं, दवाई का नाम बता दो। आपको अगर लगता है कि डोलो खाने से वो ठीक होता है तो फिर हम उसको डोलो कहने की सलाह देते हैं। ये नहीं कहते कि तुम हमारी दवाई खाओ और साथ में डोलो खाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। ये कहा जाता है अगर कोई दिक्कत आती है तो आप खा सकते हो, ये कहा गया है। खा लेना ये नहीं कहा जाता, ये एक समझ की बात है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। तो ये हिपोक्रेसी नहीं करता हूं मैं। और रोगी आगे लिखती हैं ये, और रोगी को कहते हैं कि अब आपने बात कर ली है, अब आपके द्वारा दी गई फीस समाप्त हो गई है,
आप रोगी का फॉलो अप भी नहीं लेना चाहते हैं, यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि आपकी दवाई ने काम किया है या नहीं किया है। तो मतलब है कि आपसे रोगी सही हुआ नहीं हुआ ये आप जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो। बिल्कुल सही बात है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूं, क्योंकि मुझको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे भरोसा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब मैं आपको मैसेज करता हूं तो उसमें साफ लिखा होता है फर्स्ट कंसल्टेशन फीस। उसका मतलब होता है कि जिस दिन आप मेरे से बात करेंगे और पूरा केस देंगे और मैं आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर दूंगा, उस दिन आपका पहला कंसल्टेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई राइट नहीं है मेरे से आगे बात करने का उस फीस के द्वारा। तो इसलिए अगर मैं दोबारा आपसे बात करने की कंसल्टेशन फीस है, एक सिस्टम है बनाया हुआ है, आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो, नहीं लगता आप फोन मत करिए, मत लीजिए इलाज। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ उसी मेंटेलिटी का सवाल है जो हमारी सदियों से बनी आई हुई है। इसको बदलना पड़ेगा। जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उसको पैसे देने होते हैं। तो ये आपकी सोच की समस्या है, ना कि मेरे सिस्टम की समस्या है। तो आगे कहते हैं भी आप साधारण सा वायरल फीवर भी रोगी ने डोलो लेकर ठीक किया, मतलब मेरी दवाई से कुछ नहीं हुआ। तो अगर आपको पहले इतना मालूम था कि साधारण सा फीवर है तो आप क्यों मेरी बड़ी फीस दे रहे थे? तो डोलो लेके ठीक कर लेते। आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कि साधारण फीवर है, इसीलिए आपने मेरे को कंसल्ट किया था। तो आप कभी अपने अंदर भी झांकना सीखो, बहुत सारे गंदे चीजें नजर आएंगी। तो ऐसे कमेंट करना मेरे को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पर मैं ये आपको वीडियो बना के जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आपको खुद को सुधारना है, मुझे नहीं सुधारना। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हो। अब ये कहते हैं कोई भी डॉक्टर जानना चाहेगा कि उसके द्वारा दी गई दवाई ने काम किया कि नहीं किया। अब आपको पैसे देंगे तो आप फॉलो अप सुनेंगे, बिल्कुल सही तरीका है। आप पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका फॉलो अप क्यों लूंगा? ऐसा मैंने कहीं भी अपने मैसेज में लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो सोच है इसको बदलना है। इसके बिना आपका अपना भला नहीं हो सकता। जो मेंटेलिटी है आपकी का मतलब हर इंसान की बात कर रहा हूं मैं। सब इंसानों की अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग संस्कार होते हैं। उसी के अनुसार आपके मन और शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आप अगर सोच को पॉजिटिव और वाइड रखोगे तो आपको बीमारियां कम होंगी। और जैसे ही आप उस अवस्था में चले जाओगे कि जहां जीरो थॉट आने लगे, हर इंसान का बर्ताव आपको अच्छा लगने लगे, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में ना आए, तो फिर आप बीमार नहीं हो सकते। ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं सभी को। धन्यवाद।